साल 1989, तारीख थी 24 अक्टूबर। बिहार का भागलपुर शहर सांप्रदायिक दंगों की आग में जल उठा। आधिकारिक आंकड़ों के मुताबिक 1000 से ज्यादा जाने गई, लेकिन असलियत कहीं ज्यादा भयानक थी। भागलपुर के दंगों ने जहां कांग्रेस सरकार की विफलता को उजागर कर दिया था, वहीं पूरा देश मंडल आयोग की आग में जल रहा था। प्रधानमंत्री बीपी सिंह ने पिछड़ी जातियों को आरक्षण देकर देश का सामाजिक और राजनीतिक समीकरण बदल दिया था। इस दोहरी मार का सबसे ज्यादा असर हुआ बिहार में। जब 1990 में विधानसभा चुनाव हुए तो नतीजे चौंकाने वाले थे। कांग्रेस बुरी तरह हार गई और जनता दल सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी। लालू प्रसाद यादव बिहार के मुख्यमंत्री बने। लेकिन क्या आप यकीन करेंगे कि अगर मैं कहूं कि एक वक्त था जब नीतीश ने ही लालू को बिहार की सत्ता के शिखर तक पहुंचाया था। कहानी शुरू होती है 1974 से। उस दौर में लालू पहली बार पटना विश्वविद्यालय छात्र के अध्यक्ष बनकर सुर्खियों में आए थे। यह जेपी आंदोलन का समय था और पूरे राज्य में कांग्रेस के खिलाफ अभियान चल रहा था। बिहार कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग में छात्र नेता रहे नीतीश कुमार भी एक्टिव राजनीति में उतरे थे। हालांकि एक बात यह भी है कि उस समय दोनों ही नेताओं की राजनीतिक धाराएं अलग अलग थी। ये दोनों ही उस समय पूर्व सीएम कर्पूरी ठाकुर के नेतृत्व वाले लोकदल का हिस्सा था और इसी समय दोनों नेताओं के बीच घनिष्ठता बढ़ी, जो करीब 2 दशक तक चली। इस दौरान लालू यादव और नीतीश कुमार विधायक भी बने और सांसद भी पहुंचे। हालांकि नीतीश कुमार को शुरुआत में सफलता मिली, वह 2 विधानसभा चुनाव हार गए थे और वहीं लालू यादव 1977 इमरजेंसी के बाद ही चुनाव में सांसद पहुंच गए थे। नीतीश कुमार 1985 में पहली बार विधायक बने। लालू यादव एक अल्हड़ नेता के तौर पर जाने जाते थे। शुरुआत में कर्पूरी ठाकुर लालू यादव को उतनी तवज्जो नहीं देते थे, लेकिन उनकी मनमौजी छवि और पिछड़े जातियों के समर्थन ने लोगों में अधिक लोकप्रिय कर दिया। वहीं दूसरी तरफ नीतीश कुमार कम ही उम्र में अपनी पार्टी लोकदल में सम्मानजनक नेता के तौर पर गिने जाने लगे थे। लालू यादव खुद को कर्पूरी ठाकुर का उत्तराधिकारी मानते थे, लेकिन कर्पूरी ठाकुर रामसुंदर दास, अनूप लाल यादव और गजेंद्र हिमांशु जैसे नेताओं को अपने उत्तराधिकारी के तौर पर देख रहे थे। लेकिन इन दोनों के दोस्ती के असली किस्से खुलकर सामने आए साल 1988 में। कर्पूरी ठाकुर के निधन के बाद नेता विपक्ष चुना जाना था और ऐसा कयास लगाया जा रहा था कि नेता विपक्ष उन्हीं में से किसी को चुना जाएगा जिन्हें कर्पूरी ठाकुर पसंद करते थे। कहा जाता है लालू खुद को दावेदार तो मान रहे थे, लेकिन पार्टी के 18 में से 17 विधायक उनके पक्ष में नहीं थे। यहाँ तक कि लालू का समर्थन उनकी ही बिरादरी के विधायक नहीं कर रहे थे और यहीं से नीतीश कुमार की भूमिका अहम हो जाती है। नीतीश कुमार उस समय पार्टी में सम्मानजनक नेता के साथ साथ अपनी साफ छवि और अच्छी भाषण कला के लिए जाने जाते थे। इसलिए नीतीश ने दूसरी जातियों के विधायकों को लालू के समर्थन में एकजुट किया और लालू यादव नेता विपक्ष बन गए। लालू के करियर में नीतीश कुमार का योगदान सिर्फ नेता विपक्ष बनाने भर का नहीं था। नीतीश ने असली राजनीतिक चालें तब चली जब बात मुख्यमंत्री की कुर्सी की आई। साल 1990 में बिहार में विधानसभा चुनाव हुए। उस समय की पार्टी लोकदल का जनता दल में विलय हो चुका था और कर्पूरी ठाकुर के निधन के बाद यह पहला चुनाव था। जनता दल पार्टी को 122 सीटें मिली और वही कांग्रेस को 71 और बीजेपी 39 सीटें ही ले पाई। अब बारी थी मुख्यमंत्री बनने की। केंद्र में राजीव गांधी को हराकर बीपी सिंह के नेतृत्व में जनता दल की सरकार थी। तत्कालीन प्रधानमंत्री विश्वनाथ प्रताप सिंह रामसुंदर दास को मुख्यमंत्री बनाना चाहते थे, लेकिन शर्त यह थी कि मुख्यमंत्री सर्वसम्मति से चुना जाए और इस काम के लिए दिल्ली से 3 पर्यवेक्षक भेजे गए। इस 3 में से 2 रामसुंदर दास के पक्ष में थे, जबकि तीसरा पर्यवेक्षक लालू के लिए समर्थन जुटाने आए थे। वहीं दूसरी तरफ 1989 में लोकसभा चुनाव जीतकर नीतीश कुमार संसद पहुंच गए थे। दिल्ली में उन्हें कृषि राज्य मंत्री बनाया गया और लालू को मुख्यमंत्री बनाने की जो योजना बनी थी, उसका खाका नीतीश कुमार ने पहले ही तैयार किया था। नीतीश कुमार ने 1990 लोकसभा चुनाव के 2 प्रतिद्वंदी चंद्रशेखर और बीपी सिंह की आपसी दुश्मनी का फायदा उठाया। चंद्रशेखर को रामसुंदर दास, जो कि बीपी सिंह की पसंद थे, का विरोध करने के लिए मनाया गया। चंद्रशेखर ने अपने वफादार रघुनाथ झा को तीसरे उम्मीदवार के रूप में खड़ा कर दिया। अब मुख्यमंत्री के 3 दावेदार थे, लालू यादव, रामसुंदर दास और रघुनाथ झा। लेकिन यहाँ पर झा का मकसद जीतना नहीं, बल्कि वह नई विधानमंडल पार्टी में रामसुंदर दास का वोट काटना था। विधायक दल की बैठक में वोटिंग हुई। रघुनाथ झा को मिले 12 वोट, रामसुंदर दास को मिले 56 वोट, वहीं लालू प्रसाद यादव को मिले 59 वोट। सिर्फ 3 वोटों के अंतर से 42 साल के लालू प्रसाद यादव के लिए मुख्यमंत्री आवास वन अनिवार्य का द्वार खुल गया और 10 मार्च 1990 को लालू यादव ने पटना के गांधी मैदान में बिहार के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली। कुछ मीडिया रिपोर्ट बताते हैं कि नीतीश कुमार 1990 में लालू यादव को लेकर इतने प्रतिबद्ध थे कि नीतीश कुमार तब लालू यादव की तरक्की में ही अपनी तरक्की देखते थे। पुराने समाजवादी नेता लालू यादव और नीतीश कुमार को जगह देने के लिए तैयार नहीं थे। दूसरी बात यह भी थी कि नीतीश कुमार जिस कुर्मी जाति से आते थे, उसकी तादाद बिहार में कम थी, जबकि उस समय यादव 18% थी। ऐसे में नीतीश कुमार अपनी सीमा समझते थे। नीतीश कुमार को लगता था कि उन्होंने लालू को सीएम बनाने में जिस तरह मदद की, उसके बाद लालू उनकी हर बात सुनेंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। साल 1994 में नीतीश कुमार ने जॉर्ज फर्नांडिस के साथ मिलकर समता पार्टी बनाई और 1995 के बिहार विधानसभा चुनाव में लालू यादव
और नीतीश कुमार दोनों की राह अलग हो गई। बिहार की राजनीति के बारे में अपनी राय कमेंट में जरूर लिखें और ऐसे ही किस्सों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद।